हेलो वेलकम। देखो यार, जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है ना, संख्या पद्धति, इससे ठीक है दो टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। पहला टाइप तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर ठीक है इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और दूसरा टाइप का क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले देखते हैं कि अगर आपके पेपर में इस तरह का सवाल आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, वो भी हम इसके बाद देखेंगे। पहले इसको समझो। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, यहाँ पर कह रहा है कि भाई अगर 3 + 2√5, ठीक है, 3 + 2√5 डिवाइड बाई 3 - 2√5, ठीक है, ये अगर बराबर हो किसके, p + q√5 के, तो 11p + q का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे में हमें करना क्या होता है मैं आपको बताऊं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन में जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर एक नंबर होगा सिंपल, प्लस में इरेशनल नंबर, नीचे ऊपर अगर प्लस है नीचे माइनस, कुछ इस तरह का होगा, तो ज़्यादातर आपको हर का परिमेयकरण करना होता है और ये सिंप्लीफाई हो जाता है। सिंप्लीफाई होकर कुछ कुछ ये इसके जैसा दिखने लगता है और फिर हम कंपेयर कर लेते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में ठीक है ना यही पैटर्न रहता है। जैसे मुझे क्या करना है कि भाई इसके हर का परिमेयकरण करना है, मतलब मैंने इसको उतारा और इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं। देखो यार नीचे देखो हर कितना है, हर क्या है 3 - 2√5, तो मैं ऊपर लिखूंगा 3, माइनस की जगह बस मुझे लिखना है +2√5, तो यहाँ पे हो गया 3 + 2√5। ऐसे ही नीचे भी क्या आएगा 3 + 2√5, ठीक है। और बराबर में जो चल रहा है या वो चलने दो, ठीक है, बराबर में जो भी है, जैसे कि यहाँ पे है p + q√5, ठीक है, इसको चलने दो। ये अपने आप सिंप्लीफाई होकर कुछ कुछ इसके जैसा ही दिखने लगेगा, इसकी शक्ल हूबहू वैसे ही हो जानी है। ध्यान से देखो कैसे, यहाँ पर ठीक है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 3 × में 3 करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 × 2 6 हो गया, 6 के साथ √5, ठीक है। 3 × 2 कितना हुआ 6, साथ में √5 रहेगा, यानी कि हो जाएगा 6√5। फिर इसकी बारी आएगी, इसको इससे गुणा करोगे, 3 और 2 गुणा करोगे 6, साथ में √5 आएगा, यानी कि हो जाएगा 6√5। और फिर आगे जाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे, ये वाला नंबर 2 × 2 कितना हुआ 4, और √5 × √5 कितना होता है 5, तो 4 × 5 कितना 20, यानी इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। नीचे देखो, नीचे तो यार a - b a + b है, यानी a² - b², यानी कि यहाँ हो जाएगा ये 3² - 2√5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सिंपल नंबर है, ये भी सिंपल नंबर है, तो इनको जोड़ दो। 20 और 9 कितना हो गया 29, और यहाँ पे 6√5, 6√5 कितने हो गए 12√5, 6 बार √5 यहाँ पे, 6 बार √5 यहाँ पे, टोटल हो गया 12 बार √5, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा 20, क्योंकि अभी हमने देखा था ना ये सेम चीज़ मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा था, मतलब स्क्वायर ही था वो भी। नहीं तो ऐसे देख लो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 4 × 5, क्योंकि दोनों चिपका के लिखे हैं तो गुणा होगी यहाँ पे, 4 × 5 20, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना आया 20, बराबर कितना चल रहा है p, ठीक है, जो बराबर चल रहा है p + q√5, इसको आप लिखते चलो, ठीक है, p + q√5, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ आगे, 9 - 20 कितना हो जाएगा -11, और ऊपर क्या है 29 + 12√5, ठीक है। बराबर में जो भी है हम देख लेते हैं क्या है p + q√5। अब एक बात बताओ यार, मुझे ना इसको कंपेयर करना है, तो मुझे इसको लिखना होगा बिल्कुल इस फॉर्मेट में, मतलब क्या बीच में प्लस है और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 11 है, मैं क्या करता हूँ जो डिवाइड बाई 11 है ना वो अलग अलग लिखता हूँ, यानी कि यहाँ पे डिवाइड बाई 11 कर दिया और यहाँ पर भी डिवाइड बाई 11 कर दिया, है ना। अब जरा उससे कंपेयर करने के लिए ध्यान से देखो, मैं माइनस को ऊपर ले आता हूँ, माइनस का 29/11, प्लस ही रहने दो क्योंकि यहाँ प्लस है, कंपेयर करने में आसानी होगी। और ये जो चीज़ है देखो, ठीक है, इसको अगर मैं एक साथ लिखूँ ब्रैकेट में तो -12/11, आप कहोगे ऐसे क्यों लिख रहे हो, है ना, ऐसे क्यों लिख रहे हो, सीधा सीधा माइनस क्यों लगा दिया, प्लस माइनस। देखो यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ।
यहाँ पर देखो क्या है भाई, √5 के साथ जो भी होगा उसको हम क्यू बोलेंगे, लेकिन पहले होना चाहिए प्लस का निशान, इसीलिए मैंने माइनस नहीं किया। अब यहाँ पे √5 के साथ जो भी है इसको हम क्यू बोलेंगे, उससे पहले क्या होना चाहिए प्लस का निशान, यानी प्लस के बाद जो भी है ये क्यू है अगर आप कंपेयर करो तो। और जो अकेली टर्म बच रही है यहाँ पे, ठीक है, वो पी है, तो अकेली टर्म क्या बच गई है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्या हो गया, ये पी हो गया, है ना। ध्यान से देखो q√5 और ये p प्लस q√5 के बराबर होगा, है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे p की वैल्यू मिल रही है -29/11 और मुझे q की वैल्यू मिल रही है -12/11। ठीक है ना, जो √5 के साथ है वो q, तो √5 के साथ क्या -12/11, जो अकेला है वो p। ऐसे तुलना करनी होती है। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं सब ऐसे आते हैं। चलो अब आपको p और q पता लग गए। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था 11p + q का मान बताओ। तो क्या अब आप इसका मान बता लोगे? ठीक है, बिल्कुल बता लोगे। यहाँ पे p की जगह लिख देना p की वैल्यू जितनी है और q की जगह लिख देना जो q की वैल्यू है। अब ये मान कितना आएगा आप कमेंट में करना, ठीक है, कमेंट करके बताना कि ये कितना आया, ठीक, पी क्यू की वैल्यू। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो ये रहा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सोल्व कराऊँ, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी से पूछा जाता है। x = 9 - 4√5 है, तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये भी हम सोल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले, ठीक है, अगर आपको क्लास 9 साइंस में कोई भी दिक्कत है तो साइंस के लिए देखो, ठीक है, साइंस के लिए आप प्रगति बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, आपको कंप्लीट साइंस जो भी एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन किए हुए मिल जाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, और ये जो कोर्स है ना, ये वो सभी बच्चे ले सकते हैं जिनके पास एनसीईआरटी है, मतलब जिनके स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि आप इस कोर्स को लेने के बाद मुझसे पर्सनली अपने डाउट व्हाट्सएप के ऊपर पूछ पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो अगला क्वेश्चन था यानी ये वाला, इसके यहाँ पर देखो क्या दिया गया, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो है 9 - 4√5 और हमसे ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो अब क्या करना, ठीक है, अगर x की वैल्यू इतनी है तो पहले 1/x की वैल्यू निकाल लेना हर बार। ठीक है, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझो, ठीक, तो मतलब इसको उलट दोगे तो 1x की वैल्यू ये है तो इसको उलट दो, यानी 1 ऊपर और ये नीचे। जैसे ही आप इतना लिखते हो, ठीक है, एक काम करना, जिसमें 1/, ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन आए ना, उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देना, ये बहुत सिंपल बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करूँ तो नीचे क्या है 9 - 4√5, तो यानी कि 9 + 4√5, इसी से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब, आपको यही तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 9 + 4√5 ही रहेगा, लेकिन नीचे कितना हो जाएगा a - b यानी कि a² - b², तो यानी कि 9 का स्क्वायर हो गया 81, माइनस में 4√5 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4 = 16, 5 × 80। ठीक है, कैसे हुआ समझ लो। तो 9 का स्क्वायर मैं पूरा करके दिखा दूँगा। ठीक है, देखो a का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 4√5 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा 9 + 4√5 और नीचे 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया। ये 80 कैसे आया, 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 16 × √5 का स्क्वायर होता है 5, 16 × 5 कितना 80। ठीक है, तो यानी कि ये माइनस करोगे कितना आ गया 80, तो ये 1/x की वैल्यू है, तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 9 + 4√5। ठीक है, क्योंकि नीचे तो 1 बचेगा, तो 1/x की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और x की वैल्यू भी पता है। ठीक, अब आप क्या करो, जो निकालना है वो निकाल लो आप। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार। ठीक, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि भाई x + 1/x कैसे निकालेंगे, x + 1/x कैसे निकालेंगे, तो देखो यार x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू है 9 - 4√5, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 9 - 4√5। ये तो x की वैल्यू हुई ना, ये तो x की वैल्यू हुई। अभी 1/x की भी लिखनी है, तो यहाँ पे देखो 1/x की वैल्यू क्या है 9 + 4√5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा 9 + 4√5, है ना। अब यहाँ से -4√5 + 4√5 0 हो जाएंगे, 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये आपके पास पहली चीज़ आ गई, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में देखो क्या बोला गया था कि भाई x - 1/x की वैल्यू बताओ। ये भी आप निकाल लोगे यार। आपसे x - 1/x की वैल्यू पूछी है। x की वैल्यू देखो ये रही, अभी हमने निकाली थी 9 ठीक है 9 - 4√5। तो यहाँ लिखो 9 - 4√5 और माइनस करना इस बार, ठीक है 1/x की वैल्यू जो कि है 9 + 4√5, ठीक है। इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा -9 - 4√5। इस बार -9 + 9 0 हो गया, तो -4 यानी -8√5। ये किसकी वैल्यू आ गई, x - 1/x की। ये भी आपने निकाल दिया, ठीक है। ये दोनों हिस्से हो गए। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा है तीसरे पार्ट में देखते हैं, ठीक है। इसका तीसरा जो हिस्सा है, ठीक है, इसका जो तीसरा हिस्सा है x² + 1/x²। देखो जब भी आपसे x² + 1/x² पूछे तो आप शुरुआत करो x + 1/x क्या है। अगर आपको ये पता हो तो यहाँ शुरुआत करो। और हमने x + 1/x निकाल रखा है, ठीक है। x + 1/x कितना है, 18। तो यानी कि ये जो हमें ऊपर हमने प्रूव किया था, ठीक है, वहाँ से उठा लिया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यानी कि इधर भी स्क्वायर अगले स्टेप में करना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखो। ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, यानी पहले x है तो x का स्क्वायर, प्लस में दूसरा वाला जो भी है यानी कि 1/x उसका स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होता है 2ab, 2ab यानी a की जगह x और b की जगह 1/x, 2ab हो गया, बराबर 18 का स्क्वायर होता है 324। तो यहाँ पे लिख दो आप 324, ठीक है। अब यार ध्यान से देखना, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, नीचे हो गया x², ठीक है। यहाँ x से x कट गया, 2 × 1 = 2, यानी यहाँ 2 बचा है, 2 उधर माइनस में जाएगा, 324 में से 2 माइनस करोगे ना 322। तो यही तो हमें निकालना था, तो ये भी हमने निकाल लिया, x² + 1/x², ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये था इसका तीसरा हिस्सा। चौथे हिस्से में क्या बोल दिया, x² - 1/x² निकालो। ये कैसे निकालोगे, ये निकालना और आसान है, ठीक है, ये निकालना और आसान है। कैसे, ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ। चौथा जो हिस्सा है, चौथा हिस्सा, ठीक है, जिसमें x² - 1/x² पूछ लिया है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भैया, x² - y² क्या होता है, एक बार x और y जोड़ो और दूसरे ब्रैकेट में x में से y घटाओ, है ना। वही चीज़ तो यहाँ पर भी है, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, ये जो स्क्वायर है, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर मैं स्क्वायर को हटा दूँ ऐसे और इस पूरे का स्क्वायर लगा दूँ, सेम ही बात है। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर अभी भी 1 ही रहना है, x का स्क्वायर x² रहना। हाँ, अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, कुछ और होता तो दिक्कत हो सकती थी, बट 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा ना, मतलब ये इसका स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, या तो मैं चलो ये स्टेप भी करके दिखा देता हूँ आपको, है ना, क्वेश्चन में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मतलब क्या, ये जो था मैंने पहले कहा कि यार देखो, इसको तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, x² - 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब उसमें ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, a² - b² क्या होगा, a + b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a - b। अब ये दोनों वैल्यूज आपको पता है, आपको x + 1/x की वैल्यू देखो ऊपर आपने निकाली हुई है, x + 1/x की वैल्यू है 18, तो इसकी जगह लिख दोगे जनाब आप 18, ठीक है, इंटू दूसरी चीज़ है ना, क्योंकि ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई है, ठीक। x - 1/x की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, ठीक है, x + 1/x की वैल्यू, और ये रहा x - 1/x की वैल्यू कितनी है, -8√5। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये कितना हो गया, -8√5, ठीक है। 18 को 8 से गुणा करते हो कितना आता है, 144, प्लस माइनस माइनस हुआ, रूट में 5, ये हो गया, ठीक है, चौथा हिस्सा। अच्छा, एक आपके लिए
मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे करोगे, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे करोगे। हिंट दे देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आपको, ठीक है, हिंट दे देता हूँ। आप क्या करना, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए x + y³, यानी कि x + 1/x है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है ना 18, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 18, दोनों तरफ क्यूब कर दो, जैसे आपने स्क्वायर किया था वैसे ही दोनों तरफ क्यूब कर देना। x + 1/x का इधर क्यूब करना और यहाँ क्यूब करना, सॉल्व करोगे हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, बहुत ही, ठीक है, आराम आराम से मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए छोड़ दी, होमवर्क में आप ट्राई करना। और अगर आपको साइंस में कोई दिक्कत है तो फिर से कह रहा हूँ, आप प्रगति बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लास 9 साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।